Hello everyone. Welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita. And students, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसेंटली सामने आए एक हनी ट्रैप स्कैम के बारे में, एक ऑनलाइन रोमांस स्कैम के बारे में, जिसमें एक महिला जज यानी कि एक फीमेल जज के साथ ठगी करी गई, उनके साथ फ्रॉड करा गया और 52 लाख रुपए से ज्यादा की रकम यानी कि 52 लाख रुपीस से भी ज्यादा का अमाउंट जो है वो उनसे ठग लिया गया। लेकिन ये इस बात की सबसे शॉकिंग चीज नहीं है। इस केस की सबसे शॉकिंग बात क्या है वो मैं अभी आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। पहले थोड़ा सा केस का बैकग्राउंड में यहां पे आपको समझा देती हूं। देखिए, केस की शुरुआत होती है नवंबर 2025 में, जब ये जो फीमेल जज हैं, जुडिशियल ऑफिसर हैं हरियाणा की, इनकी टिंडर जो कि एक डेटिंग ऐप है, तो इस डेटिंग ऐप पे इन फीमेल जज की मुलाकात एक लड़के से होती है, एक आदमी से होती है जो अपने आप को अभिमन्यु वशिष्ठ के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। ये फीमेल जज उस आदमी से पूछती हैं कि आप कहाँ पे क्या काम वगैरह करते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो एक सीक्रेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब टिंडर पे मुलाकात हुई, मुलाकात के बाद दोनों के बीच में रिलेशनशिप यहाँ पे डेवलप हो गया और काफी लंबे समय तक ये दोनों आपस में टिंडर और व्हाट्सएप के ऊपर बातें किया करते थे, यानी कि दोनों पार्टीज जो हैं आपस में रेगुलर टच में थी। अब यहाँ पे होता क्या है कि जो ये एक्यूज्ड पर्सन था मिस्टर वशिष्ठ, ये इन फीमेल जज से कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छी स्कीम है ना, और इस स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगी तो आपको अच्छी इनकम भी जनरेट होगी और उसके साथ साथ काफी अच्छा मुनाफा आपका होगा, मतलब हाई अट्रैक्टिव रिटर्न्स आपको मिलेंगे अगर आप मेरे कहने पर इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो उस आदमी पे ट्रस्ट करते हुए ये महिला जज क्या करती हैं, अराउंड 52 लाख रुपए या उससे ज्यादा की जो रकम है वो उस आदमी के खाते में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन जैसा कि प्रॉमिस किया गया था कि हाई रिटर्न्स मिलेंगे और बहुत अच्छी इनकम वगैरह होनी जनरेट हो जाएगी, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हुआ और इवेंचुअली इन फीमेल जज को ये चीज रियलाइज हुई कि इनके साथ तो यहाँ पे चीटिंग हो चुकी है, इनके साथ यहाँ पे फ्रॉड हो चुका है। लेकिन अब आता है इस केस का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट। अब सीधी सी देखिए बात है, कोई व्यक्ति आपको 52 लाख रुपए का जो है आपके साथ फ्रॉड करके जा चुका है, तो एफआईआर दर्ज करवाना और कंप्लेंट दर्ज करवाना तो बिल्कुल यहाँ पे बनता है। लेकिन इन फीमेल जज को यहाँ पे कहीं ना कहीं शर्म आ रही थी, कहीं ना कहीं इनको एम्बैरेसमेंट आ रही थी। अब पता नहीं एग्जैक्टली एम्बैरेसमेंट किस वजह से था, इस वजह से था कि वो टिंडर यूज कर रही हैं या इस वजह से था कि वो उनके साथ टिंडर पे ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे जो है कोई हनी ट्रैप स्कैम हो गया या ऑनलाइन रोमांस स्कैम यहाँ पे हो गया। तो इन फीमेल जज ने एफआईआर तो लिखवाई, कंप्लेंट तो लिखवाई, लेकिन कंप्लेंट इन्होंने लिखवाई अपनी मेड के नाम पर, मतलब डोमेस्टिक वर्कर को पार्टी बना के यहाँ पे कंप्लेंट लिखवाई गई और कंप्लेंट में, एफआईआर में ऐसा बताया गया कि ये जो डोमेस्टिक वर्कर हैं, जो इनकी मेड हैं, वो टिंडर ऐप चला रही थी, वो डेटिंग ऐप को यहाँ पे यूज कर रही थी। वहां पे उनको ये लड़का मिला मिस्टर वशिष्ठ और उसने उस मेड से यहाँ पे 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली। उसके बाद जो ये आरोपी था, एक्यूज था, उसको अरेस्ट कर लिया गया, यहाँ पे जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया और ये मैटर कोर्ट में तब पहुंचा जब उस आदमी ने बेल के लिए अप्लाई करा। अब देखिए सीधी सी बात है, अब मैटर आ चुका है कोर्ट के सामने, तो कोर्ट के सामने तो जज साहब सारे एविडेंसेस को देखेंगे, सारी चीजें यहाँ पे चेक की जाएंगी। तो जज जो थे इस केस के, उन्होंने सारे एविडेंसेस को यहाँ पे क्लोजली एग्जामिन करना शुरू किया और उन्होंने यहाँ पे ये देखा कि देखिए 52 लाख रुपए का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर तो किया गया है, डेफिनेटली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं, लेकिन वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस उन फीमेल जज यानी कि उस जुडिशियल ऑफिसर के बैंक अकाउंट से किए गए हैं, ना कि उस मेड के अकाउंट से, ना कि उस डोमेस्टिक वर्कर के अकाउंट से जिसके साथ धोखाधड़ी की जो है बात यहाँ पे बताई जा रही है। तो यहाँ पे इस बात से कोर्ट को ये समझ में आया कि इन महिला जज ने झूठ कहा है, मतलब ये कह रही हैं कि इनकी मेड के साथ, डोमेस्टिक वर्कर के साथ यहाँ पे धोखाधड़ी हुई है, उससे 52 लाख रुपए लूट लिए गए हैं, बल्कि ऐसा नहीं था, धोखाधड़ी इन फीमेल जज के साथ हुई थी, इनके पास से 52 लाख रुपए की चीटिंग और फ्रॉड यहाँ पे किया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो कोर्ट ने इसी चीज को क्रिटिसाइज किया कि आप खुद एक जुडिशियल ऑफिसर हैं, आप खुद एक फीमेल जज हैं, आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर में सारी बातें सच बताना, सारे डिटेल्स को ठीक से प्रॉपरली डिस्क्लोज करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप किसी भी मामले का सच निकालना चाहते हैं, अगर आप सच में इन
इंसाफ करना चाहते हैं, जस्टिस करना चाहते हैं और आप किसी व्यक्ति को जेल के पीछे पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन यहां पे इन जज ने तो उसका कंप्लीट उल्टा कर दिया। आप इतने बड़े क्रिमिनल केस के अंदर में झूठ कह रही हैं, आपने विक्टिम पार्टी को ही यहां पे बदल दिया। ठीक है, आप कह रही हैं कि आपकी मेड के साथ यहां पे धोखाधड़ी हुई है, उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनके साथ यहां पे चीटिंग हुई है। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ठीक है, हम समझ सकते हैं कि मे बी आपको शर्म आ रही होगी, आप एम्बैरेस्ड फील कर रही होंगी कि मैं बताऊंगी कि मैं एज अ फीमेल जुडिशियल ऑफिसर टिंडर यूज कर रही थी, या वहां पे मेरे साथ हनी ट्रैप स्कैम हो गया, या वहां पे मेरे साथ ऑनलाइन रोमांस स्कैम हो गया। तो हो सकता है आप थोड़ा सा झिझक रही हो ये बात बताने में, आप एम्बैरेस फील कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये देखना है कि इस एम्बैरेसमेंट से ऊपर क्या है। इस एम्बैरेसमेंट से ऊपर ये होता है कि किसी भी केस के अंदर में, किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर में सही तरीके से जांच हो पाए, इन्वेस्टिगेशन हो पाए, सच का सच और झूठ का झूठ पता चल सके। उसके लिए जरूरी ये होता है कि आप सारे एविडेंसेस जो हैं या जो हुआ है उस केस के अंदर में, वो आप सच सच पुलिस और कोर्ट को यहां पे बताएं। क्योंकि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की देखिए, यहां पे किसी भी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपको शर्म आ रही है, आपको झिझक हो रही है, वो अलग बात है, लेकिन उसकी वजह से आपने पूरा क्रिमिनल केस यहां पे पलट के रख दिया, आपने विक्टिम जो मेन पार्टी है उसी को यहां पे बदल दिया। तो यहां पे कोर्ट ने कहा कि एज अ जुडिशियल ऑफिसर इन महिला जज को यह बात समझनी चाहिए थी कि किसी भी लीगल केस के अंदर में सच बताना, फुल डिस्क्लोजर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे होता है। तो पहले तो यहां पे जज के द्वारा इन फीमेल जज से, जुडिशियल ऑफिसर से यह कहा गया कि अब क्योंकि सच बाहर आ चुका है, तो अब यहां पे आपके पास जो भी एविडेंस है, मतलब आपके और उस लड़के के बीच में जो भी टिंडर पे, व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन हुआ है, उसकी कंप्लीट चैट, ठीक है, इसके साथ साथ यहां पे आपने कब कब ये 52 लाख रुपए का ट्रांसफर किया है, वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की सारी जो डिटेल्स वगैरह हैं, वो सब कुछ आपको यहां पे देनी होंगी, ताकि एक प्रॉपर तरीके से इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया जा सके, पुलिस जो है सारी चीजों को यहां पे देख सके, समझ सके। क्योंकि इस केस में कोर्ट ने देखा कि क्योंकि ये महिला जज भी चीजों को छुपाने की कोशिश कर रही थी, तो इस केस में प्रॉपर एविडेंसेस ही नहीं लाए गए जो लाए जाने चाहिए थे। मतलब यहां पे कोर्ट ने देखा कि जो वो टिंडर चैट्स हुई हैं उन फीमेल जज के बीच में और उस एक्यूज के बीच में, वो टिंडर चैट्स ही नहीं लाई गई, है ना। प्रॉपर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस, प्रॉपर व्हाट्सएप चैट्स को नहीं लाया गया। इन दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉल वगैरह पे बातें हुई हैं, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं, वो यहां पे नहीं पेश किए गए। तो कोर्ट ने कहा कि इतना इतना बड़ा केस है, किसी व्यक्ति के साथ 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी हो गई है, और जो धोखाधड़ी का तरीका बताया जा रहा है कि पहले टिंडर पे बात हो रही थी, फिर व्हाट्सएप पे बात हो रही थी, कॉल वगैरह पे भी बात हुई है, तो इतने जो इंपॉर्टेंट क्रूशियल एविडेंस थे इस केस के, वो तो कहीं आपने पेश ही नहीं करे। उसके बिना ही केस में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसके बिना ही हम यहाँ पे जो है केस में एक्यूज को पकड़ने में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ कोर्ट ने एक्यूज को भी क्रिटिसाइज किया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पे चीजों को छुपाने की, दबाने की कोशिश कर रहा था। एक्यूज से भी कंप्लीट व्हाट्सएप चैट्स की हिस्ट्री यहाँ पे मांगी गई थी, उन्होंने भी व्हाट्सएप चैट्स यहां पे प्रोवाइड नहीं करे। उसके साथ साथ उनसे उनका मोबाइल फोन भी मांगा गया था, तो एक्यूज ने भी अपना मोबाइल फोन यहां पे हैंडओवर नहीं किया। तो कोर्ट ने यहां पे अंत में यही बात कही कि दोनों पार्टीज के पार्ट पे यहां पे काफी सारे लैप्सेस हैं, खास करके इन्वेस्टिगेशन में भी कंप्लीट लैप्स है। मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को देखना चाहिए था कि ये जो पूरा केस है, इसमें बात ही टिंडर चैट्स की और व्हाट्सएप चैट्स की हो रही है, जिसके थ्रू ये पूरी कहानी आपकी शुरू हुई है। तो बिना उन व्हाट्सएप चैट, उन टिंडर चैट्स के आप इन्वेस्टिगेशन कर ही नहीं सकते हैं इस केस में। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, जो 52 लाख रुपए की धोखाधड़ी की बात की जा रही है, तो वो 52 लाख रुपए कैसे कैसे दिया गया है, कैसे ट्रांसफर किया गया है, किन खातों के थ्रू किन खातों में ट्रांसफर किया गया है, उसकी भी प्रॉपर एंट्रीज यहां पे होनी चाहिए आपके पास। मतलब ये तो सारे क्रूशियल डिटेल्स हैं इस केस के, उसके बिना तो इन्वेस्टिगेशन हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो बेसिकली कोर्ट ने, अभी तो फाइनल जजमेंट नहीं आया है, लेकिन अभी प्राइमा फेसी तौर पे कोर्ट ने देख के यही समझा है कि दिस इज अ टिपिकल ऑनलाइन रोमांस स्कैम, दिस इज अ टिपिकल हनी ट्रैप स्कैम, जहां पे सामने वाला पर्सन पहले आपके साथ थोड़ा लव एंड अफेक्शन दिखाता है, वो आपके साथ एक रोमांटिक रिलेशनशिप को डेवलप करता है, और बाद में आपके साथ पैसों की ठगी यहां पे की जाती है। अब क्योंकि इस केस का जो इन्वेस्टिगेशन है वो ठीक तरीके से हुआ ही नहीं, अब ऐसा कह सकते हैं कि अब इस केस का इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से स्टार्ट किया जाएगा। तो ऐसे में जो एक्यूज्ड पर्सन के द्वारा यहां पे बेल एप्लीकेशन लगाई गई थी, उसको भी यहां पे कोर्ट के द्वारा क्या कर दिया गया है, रिजेक्ट कर दिया गया है। तो अंत में कोर्ट ने इस केस में यही डायरेक्शंस दिए कि भाई सारी तो पहले चैट्स वगैरह निकाली जाएं, इनके बीच में जो भी हुई हैं, चाहे वो टिंडर हो, चाहे वो व्हाट्सएप वगैरह हो, है ना। अगर ये कभी फिजिकली मिले हैं तो कब कब मिले हैं, कहाँ कहाँ मिले हैं, उसके डिटेल्स निकाले जाएं। जो इनके बीच में कॉल रिकॉर्ड्स हैं, फोन पे बातें हुई हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे निकाले जाएं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुआ है, देखिए सीधी सी बात है,
52 लाख रुपए आप एक बार में एक साथ तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपने थोड़े थोड़े टाइम में किया होगा, है ना, अलग अलग खातों के थ्रू, अलग अलग अकाउंट्स के थ्रू किया होगा। तो वो सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की जांच करने को भी कोर्ट ने यहां पे कहा है, ताकि एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन इस केस में किया जा सके। स्टूडेंट्स, बाकी अंत में एक लास्ट में आपको ये बात बताना चाहूंगी कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू का यहाँ पे नवनीति फाउंडेशन बैच, जिसमें आपको लगभग सभी स्टेट जुडिशरी एग्जामिनेशंस की तैयारी प्रीलिम से लेके इंटरव्यू तक की करवाई जाती है, ये बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट्स 15 जून से, है ना। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये नंबर आप सभी को स्क्रीन पे दिया हुआ है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ऐप पे विजिट कर सकते हैं, जहां पे बैच के बारे में और फर्दर डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।